नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूँ, सिद्ध बली बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एक और वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और इस वीडियो में बात करेंगे कोटद्वार पुलिस की। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्द से जल्द मेरे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो आप लोग बन ही जाइए। तो दोस्तों, इस समय पूरा कोटद्वार त्रस्त है। कोटद्वार पुलिस जिस प्रकार से चालान काट रही है उसको लेकर, कल की ही बात बताऊं। एक महिला, वार्ड नंबर 5 में मैं रहता हूं, एक महिला हमारे वार्ड की, मुझ मुझसे उन्होंने कहा कि मैं अपने ही मोहल्ले में शिव मंदिर है, क्योंकि कल पहला सावन शुरू हुआ था 16 तारीख से, तो वहाँ पूजा करने गई थी। उसके बाद जब मैं आई तो मेरा 500 रुपये का चालान पुलिस वालों ने काट दिया। मोहल्ले से मोहल्ले, मुश्किल से 100 से 200 मीटर जो मोहल्ले का एरिया था वहाँ पर ये चालान काटा। तो ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इस प्रकार की जो कार्य प्रणाली पुलिस ने अपना रखी है, कोटद्वार पुलिस ने खासकर, तो वो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हम सभी को यातायात के नियमों को का पालन करना चाहिए। हम सभी को हेलमेट पहनना चाहिए, प्रॉपर हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के ज़रूरी जो कागजात हैं वो हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने लिए अच्छा है, हमारी जो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए अच्छा है। ये होना चाहिए, बिल्कुल चालान कटना चाहिए, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए। जिस प्रकार से आप गली मोहल्ले में चालान काट रहे हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और एक पोस्ट जब उन महिला ने मुझे कहा, तो मैंने एक पोस्ट फेसबुक में अपलोड की थी, डाली थी, और उसमें 1 या 2 लोगों को छोड़कर बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स कोटद्वार पुलिस की को लोगों ने दिया था। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। कोटद्वार पुलिस, उत्तराखंड पुलिस ने पूरे लॉकडाउन में और कोविड जो कर्फ्यू है उसमें बहुत अच्छे, बहुत सुंदर काम किए हैं, और उसको भी हमने अप्रिशिएट किया जब जब उन्होंने सुंदर काम किया। चाहे लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना हो, और यहाँ तक कि ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए भी कोटद्वार पुलिस आगे आई है। और साथ ही साथ जहाँ पर वृद्ध दंपति थे वहाँ भी कोटद्वार पुलिस ने लोगों की सहायता की, वहाँ भी सहायता की जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके काम को वहाँ पर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और किया। अभी आज ही मैं एक पोस्ट देख रहा था उत्तराखंड पुलिस की, जिसमें एसएसपी रेणुका देवी जी ने कहा है कि हम जल्द ही ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट करेंगे, और ऑपरेशन कामधेनु में हम उन आवारा जानवरों के ऊपर काम करेंगे जिन्होंने जो पूरे गली मोहल्लों में, चौराहों में खड़े होते हैं, और जिसके कारण उनको तो हानि होती ही है, साथ ही साथ राह चलते हुए जो राहगीर होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वालों, उनको भी खतरा होता है। उनके भी एक्सीडेंट, और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई महिलाएं घायल हो चुकी हैं। और कहीं आप देखा होगा कि जब जिस प्रकार से 2 आवारा जानवर जब लड़ते रहते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा, या गली मोहल्लों में, तो किस प्रकार से जो ट्यूशन जाने वाले जो बच्चे होते हैं, या जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो लोग जाने में बहुत डरते हैं, महिलाएं जाने में बहुत डरती हैं। तो एक पूरा जो है अराजकता का माहौल इन जानवरों के कारण हुआ है। और अगर उत्तराखंड पुलिस इस पर काम करते तो निहायत ही सुंदर कार्य वो करेगी। और जिस कार्य को यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गौ माता को राष्ट्र माता हम सभी कहते हैं, के ऊपर जिन्होंने एक पूरा एक वो बनाया, एक तो उसके ऊपर उनको काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे, उस प्रकार से नहीं कर पा रही है। कोटद्वार पुलिस, अगर उत्तराखंड पुलिस इस प्रकार से कार्य करती तो उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से कोटद्वार पुलिस को नशे के ऊपर काम करना चाहिए, वो भी नशे के ऊपर भी काम उनका उस प्रकार से नहीं दिखाई देता। अवैध शराब हर गली मोहल्लों में, हर चौराहे पर अवैध शराब बिकती है, स्मैक बिकता है। साथ ही साथ जो सट्टे का जो यहाँ पर अवैध कारोबार है वो भी है, और सट्टा भी कहीं ना कहीं गरीब लोगों की जो है कमर तोड़ रही है। स्मैक बहुत बुरी तरह से कोटद्वार में फैल चुका है। छोटे छोटे बच्चे, 10 से 12 साल, 15 साल, 16 साल के, 18 साल के बच्चे स्मैक के जाल में लिप्त हैं, स्मैक के जाल में फंस चुके हैं। तो इनके ऊपर कोटद्वार पुलिस को, उत्तराखंड पुलिस को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बच्चे ही देश का भविष्य। और साथ ही साथ हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, इस प्रकार के धंधे होते हैं, तो तुरंत
पुलिस को हमें सूचना करनी चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं देखता हूँ समाज में हम लोग से ये सोचते हैं कि यार मैं सही हूँ, मेरे घर में सभी सही हैं, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नशा नहीं करता तो मुझे क्या पड़ी है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए, क्या पता समय क्या आ जाता है, आज आपके बच्चे या रिलेटिव्स के बच्चे उस प्रकार से उस चीज़ में लिप्त नहीं है, कल के दिन अगर वो उसमें हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। इसलिए कभी भी हमें ये सोचना चाहिए दूसरे की समस्या को हमें अपनी समस्या, पूरे कोटद्वार की समस्या, उत्तराखंड की समस्या, पूरे भारतवर्ष की समस्या सोच को लेकर हमें चलना चाहिए। सोचना चाहिए कि नहीं, समाज की हर समस्या हमारी समस्या, हर सुख हमारा है तो हर दुख भी हमारा है। इस प्रकार की भावनाएं हमें जो होनी होनी चाहिए। कुछ भी गलत अगर हो रहा है तो उसके लिए पुलिस को हमें इत्तला उसकी करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे 40 वार्डों में गलत जो कार्य होते हैं उसके ऊपर कभी भी मैंने किसी पार्षद को ऐसे आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा। पार्षद का दायित्व तो बनता ही है क्योंकि वो एक पद में है। साथ ही साथ जो चुनाव हारे हैं, पार्षद का जो चुनाव हारे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उस वार्ड के, उनका भी दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को अगर उनके वार्ड में कुछ भी गलत हो रहा है तो उनको पुलिस तक ले जाए, लोगों तक ले जाएं, उसके ऊपर आंदोलन करें। क्योंकि आगे अभी 3 साल बाद फिर आपने फिर चुनाव लड़ना है, क्योंकि फिर आप आएंगे, पार्षद का चुनाव फिर लड़ने आ जाएंगे, तो आपकी भी भूमिका होनी चाहिए। सभी को, हमें एक जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ हम सभी लोगों को निभाने की आवश्यकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तो उसकी है। सबकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना। और कोटद्वार पुलिस को मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से आप गली मोहल्ले में चालान काट रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। इस प्रकार के कार्य ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि लगातार लोगों में रोष फैलता जा रहा है, लोगों में गुस्सा फैलता जा रहा है इस प्रकार के चालान को लेकर। एक तो कोरोना से वैसे ही लोगों की कमर टूटी हुई है और उसके ऊपर फिर चालान 100 रुपये का हो, 200 रुपये का हो, 500 रुपये का, कुछ भी हो चालान, बहुत ज़्यादा महंगा उनको पड़ जाता है। और कहीं कहीं तो इतना चालान हो जाता है कि 10-10 हज़ार रुपये का चालान भी युवाओं को देना पड़ता है, उनके माँ बाप को देना पड़ता है। ठीक है, हम सभी को इन यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और जहाँ पर प्रॉपर वे है वहाँ पर आप चालान काटिए। वहाँ पर 10,000 का, 50,000 का, कुछ भी चालान हो वो जायज़ है। लेकिन गली मोहल्लों में इस प्रकार से चालान की जो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। और एक और अच्छा काम मैंने देखा कोटद्वार पुलिस का, आज एक जिप्सी जा रही थी, उसमें जो बाहरी जो लोग थे उनको भी वो पूछ रहे थे, उनका चालान भी काटा जा रहा था। तो इसके ऊपर भी अच्छा काम वो कर रही है। बाहरी लोगों की लगातार निगरानी होती रहनी चाहिए, क्योंकि लगातार कोटद्वार में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हर 10, 15, 20 दिन में चोरी की घटनाएं हो जाती है। अभी कुछ दिनों से उस पर लगाम है, नहीं तो आपने देखा होगा 4 से 5 चोरियां इस बीच हो चुकी है। तो कोटद्वार पुलिस को यही कहूँगा कि प्लीज़ आप अन्यथा गली मोहल्ले में चालान ना काटें। और हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं समाज में, क्योंकि हम सब लोग समाज में रहते हैं और एक सामाजिक प्राणी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अच्छे काम को सराहूँगा भी, और अगर कुछ गलत काम होंगे तो उसको भी मुखर रूप से अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाऊंगा। तो दोस्तों, जाते जाते बस यही कहूँगा कि इस वीडियो पे लाइक कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।